कानपुर हिंसा संयोग था या प्रयोग? अब इस मामले की पड़ताल यूपी पुलिस कर रही है। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। सवाल ये कि आखिर इतनी भीड़ कैसे पहुंची, किसने भीड़ को उकसाया? मामले में अब पीएफआई की एंट्री भी हो चुकी है। कानपुर में कैसे देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। कैसे जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उपद्रवियों के हाथों में पत्थर कहां से आए? कैसे देखते ही देखते देसी बम से हमला होने लगा। देसी कट्टों से फायरिंग होने लगी। सवाल तो कई हैं और हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के साथ साथ पुलिस इन सुलगते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि देश में पिछले कुछ समय में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कई मामलों की तरह कानपुर हिंसा में भी कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आरोप यह है कि हिंसा की साजिश कई दिनों पहले रची गई और उसी साजिश के तहत कानपुर में हिंसा भड़काई गई, क्योंकि पुलिस के समझाने के बाद स्थानीय लोगों ने शुक्रवार के बंद की अपील वापस भी ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बंद करवाने और लोगों को उकसाने में कामयाब रहे। साजिश का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पत्थर बरसाने वाले लोगों ने यहाँ भी दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश की ताकि उनके चेहरे ना पहचाने जा सके। और अब हम वो सीसीटीवी दिखा रहे हैं जिस सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की गई। जी, ये वो सीसीटीवी है। इस सीसीटीवी के जरिए ही वो तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पत्थरबाजी की गई। दावा ये भी है कि भीड़ में शामिल लोग स्थानीय नहीं थे। ऐसे में सवाल ये है कि महज 15 मिनट में हजारों लोग एक ही जगह पर कैसे पहुंच गए। तो समझ नहीं पा रहे उसके अंदर, क्योंकि इतने सारे लोग थे, समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत सारे लोग थे एक्चुअली में, हजारों की संख्या में लोग थे, वो समझ नहीं पा रहे उसमें। कानपुर हिंसा की हर पहलू से पड़ताल कर रही यूपी पुलिस भी इसके पीछे बड़ी साजिश की बात कह रही है और जल्द ही पूरी साजिश के खुलासे का दावा कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि शहर में हिंसा तब भड़की जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों कानपुर में थे। सुरक्षा के लिहाज से ऐसे संवेदनशील मौके पर कानपुर के ही दूसरे हिस्सों में जंग छिड़ी। ऐसे में इस हिंसा के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस जांच कर पत्थरबाजों के पूरे प्लान और साजिशकर्ता का पता लगाने में जुटी है। कानपुर से संतोष शर्मा, सिमर चावला, रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।